आए होमवर्क किया? कौन से सवाल में मसला नहीं आया? कौन से सवाल में मसला नहीं आया? अच्छा चले तरतीब से चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कोई नहीं था ना? अच्छा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था और 10 होमवर्क में दिया था प्रैक्टिस का, रिवर्स वर्किंग वाला, वो हो गया था? अच्छा 10 में था क्या वैसे? फॉरवर्ड वर्किंग थी। ओ, रिवर्स वर्किंग करा के होमवर्क में फॉरवर्ड वर्किंग दे दी थी। कितनी जाती की ना मैंने। 31 दिसंबर का स्टॉक मौजूद था, 30 जून अगले साल का आपने फाइंड करना था। ठीक है, तो फॉरवर्ड वर्किंग करते हुए वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल, ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज, याद रखो ये नॉर्मल है हमारा। कॉस्ट ऑफ सेल में जैसे आता है ओपनिंग प्लस परचेज, तो ये नॉर्मल है। तो जब भी फॉरवर्ड जाना होगा तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाना है तो ओपनिंग प्लस परचेज, और रिवर्स आना है तो बस फिर माइनस होना है परचेज में। दूसरी चीज याद रख लो, तो ऐसे तो याद रख सकते हो ना। देखो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट आता है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल का नॉर्मल क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज, ऐसे ही है ना, ये नॉर्मल है। अब अगर आपने ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाना है तो प्लस परचेज, बस इतना याद रख लो। ये तो कर सकते हो ना। तो अगर क्लोजिंग से वापस आना होगा तो फिर ओपनिंग, ये परचेज क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी चीज सेल है, बस वो ऑपोजिट चलती रहेगी। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस परचेज फॉरवर्ड वर्किंग नॉर्मल, ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल, और रिवर्स आना है तो ओपनिंग माइनस परचेज तो फिर एड सेल। ठीक हो गया? ओके, अच्छा जी। चलें, ये तो हो गया, 9 10 तो हो गए। उसके बाद ये जो मैंने आपको एनआरवी के 19 और 20 दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ये हो गए थे? बिल्कुल सबसे हो गए थे। कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है? ये फ्रॉड तो नहीं लगाते हो तुम लोग मुझे? मैंने काफी दिन हुए चेक नहीं किया वैसे। तारिक, होमवर्क किया हुआ है? सर ठीक है ना, तुम चेक करके ले आओ मेरे पास, नंबर बढ़ा दूंगा। नाराज क्यों होते हो? हाँ, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? ओ माय गॉड, भाई ये तो भाई बड़ा मसला हो गया। कहाँ गया वो? अच्छा होमवर्क किया हुआ है तुमने? चल तो टेस्ट ले आई ना यार मेरे पास, बैठ के दोनों भाई आप देख के आ जाना, फिर बैठ के बात करेंगे। अच्छा 19 20 थे, 19 20 थे ना? हो गए थे? पास पेपर पे आओ। नहीं तो तुम अपना पेपर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा वैसे क्या गड़बड़ हुई। उससे गड़बड़ हुई है वाकई, तुमसे गड़बड़ हुई। तो टेस्ट भी तो आई ओपनर होता है ना, पता लगे हम समझ रहे हैं हमें सब आता है और क्या गड़बड़ कर गए। ओके, क्वेश्चन 15 होमवर्क में दिया था पास पेपर का, और 33 था। तो तो किड्स तो 33 है ना, लिखा 35 गलती से गया होगा। सुने बेटा, ये आप बोलना बस, बोलना बस, मैंने नाम इसीलिए लिख दिया था। 35 तो आपसे अभी हो ही नहीं सकता, 35 तो आपसे अभी हो ही नहीं सकता था, 33 ही आपके। फिर तुमने कहना है कि सर आप जाती करते हैं। दोनों को कह रहा हूं, एक दूसरे की तरफ इशारे मत करो। छोड़ दो यार फैजान, माफ कर दो, अगर अगर हो सके तो अलाउ कर दो मुझे, मैं पढ़ा लूं काइंडली। अच्छा 35 आप लोग अभी करने के काबिल नहीं है। हाँ, आज की क्लास के बाद आप काबिल हो जाएंगे इसके, तो इसलिए मैंने वो दिए, नहीं तो मैं आपको बोझ नहीं डाल के भेजा था। वो गलती से अगर 35 लिखा गया तो वो मतलब पता नहीं कैसे लिखा गया। वैसे मैंने नाम भी इसीलिए लिख दिया था किड्स पार्टी। तो किड्स पार्टी वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया और हो गया? ये नहीं हुआ था तो पढ़ लेते हैं फिर, और उसके बाद बस। नहीं, ये दो ही थे पास पेपर के, 33 और 15।
चलें अब 33 जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ बच्चों ने नहीं किया, इसको मैं आज के भी होमवर्क में रखूंगा, लेकिन अभी बात भी कर लेता हूँ। 15 को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद पास पेपर नंबर 33 फिलहाल आपका होमवर्क ही है, और होमवर्क में इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। 33 किड्स पार्टी। और तुम पीछे खड़े हो जाओ, चलो फ्रॉड लगाया तुमने टेस्ट के अंदर, चलो इतने नंबर, चलो पीछे। तो उस बैग में चार्जर भी होगा ना भाई। बढ़िया, आपने बात बताई है, कैमरे के सामने आ गए हैं। भाई आपके पास रिपोर्ट बनी पड़ी है, बस ठीक है, माफ कर दो, मैंने वो देख लिया, ठीक है। वो उसको बेटा उसी कंप्यूटर से मेरे मोबाइल पे भी आ जाती है ईमेल, तो आप कर देते तो मैं देख लेता। बहरहाल चलें, अब छोड़ें, अब होगी बात, गुजर गई। अच्छा मेहरबानी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 जाकर उसको चार्जिंग पे लगाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 चार्जिंग पे लगा, वापस आओ। एज ऑन 31 दिसंबर 12, द बुक वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ अहमद एंटरप्राइजेज वाज 750। ये बुक वैल्यू को अंडरलाइन करो, बुक वैल्यू को अंडरलाइन करो। ऐसे अल्फाज से परेशान ना हुआ करो। मुझे ये बताओ, डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स में आया था ना, मैंने इन्वेंट्री में तो कोई डेप्रीसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक्स के अंदर नजर आने वाली वैल्यू, ठीक है, बुक्स के अंदर नजर आने वाली वैल्यू। फिक्स एसेट के केस में बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, एकोमोडेशन, और इन्वेंट्री के केस में यही कॉस्ट ही है, वैल्यू तो हम निकालेंगे ना, ठीक है। तो इस ऐसे अल्फाज से परेशान ना हुआ करें। इन्वेंट्री की बुक वैल्यू का मतलब ये कोई नहीं हो जाना था कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन ऑफ इन्वेंट्री। आ जाओ, पेपर तुम्हारा मैं चेक करूंगा दोबारा, आ जाओ, बैठो उधर, ये साथ हो जाओ ना यार जरा। नहीं नहीं, बस इधर ही बैठो तुम। आज एक उधर बच्चे के साथ लड़ाई हो गई है मेरी, सारी क्लासों को बताऊंगा मैं। आपको पता नहीं लगा मैं किससे बात कर रहा हूँ? ओके ठीक है। कैसी बात है, कैमरा भी सुन लेता है, चुप करो, देख भी लेता है। अच्छा जी, ये क्या है जी, हम कह लेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर पे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 7,50,000। एंड वालों नजर आ रहा है ये? 7,50,000, ठीक है, ओके। आगे कहता है, However, on physical count, it was found that ये 7,50,000 का स्टॉक तो था, लेकिन फिजिकल काउंट करने गए तो पता चला, क्या पता चला? 80% ऑफ द गुड्स आर इन गुड कंडीशन। अच्छा जी, 80% तो हैं गुड, गुड यूनिट्स या गुड, हाँ गुड स्टॉक कर लो, क्योंकि इसने यूनिट्स अलग बताए नहीं ना, यूनिट्स अलग बताए नहीं, तो फिर हम कॉस्ट पे ही 80% लगा लेते हैं, और ये 80% यहाँ पर कॉस्ट लिख लेते हैं। बता दो, ये 7,50,000 का 80%, 6,00,000, ठीक है। साथ साथ लिखते जाना जो उसने बताया हुआ सवाल। आगे कहता है 50% आर स्लाइटली डैमेज्ड, रुक जाओ, 50% आर स्लाइटली डैमेज्ड, इसको यहां की बजाय यहां बना लेते हैं। फिफ्टीन 15%। जी कॉस्ट लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं बार बार, लेकिन चलें, 11 ये आपने निकाला है 750,000 का 15% लेकर, ठीक है जी। बाद में बाकी पढ़ते हैं आगे। 5% वर डैमेज्ड, ये भी डैमेज है, वो अलग ही डैमेज है। चलो मैं कहता हूं फिर ये स्लाइटली डैमेज्ड है, तो फिर ये सिर्फ डैमेज्ड लिख लो, या शदीद डैमेज्ड लिख लो। कितना जी?
5% ये है। चलो फिर इनकी भी कॉस्ट बता दो जी। 7,50,000 का 5%, 37,500। डन। ठीक। पॉइंट नंबर 4 अब पहले पढ़ें। द गुड्स आर नॉर्मली सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल प्राइस। However, 30% of the customers are allowed a discount of 5%। इसको ना ब्रैकेट लगा लें फिलहाल। मैंने ये देखा नहीं था कि ये however लिखा हुआ है, ठीक है। इस however के अलावा बाकी सारा सवाल आपके काबू का था, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो वो डिस्काउंट आज तो शायद वो मार्कअप मार्जिन वाले सवाल करने ही हैं हमने थोड़े से, तो शायद डिस्काउंट की बात पे भी मैं पहुंच जाऊँ। ये कॉन्सेप्ट आपको देना है अभी, ठीक है। और जो है आपको हैंड आउट दिया हुआ है ना, उसके अंदर हैंड आउट के अंदर ही डिस्काउंट वाले मार्कअप मार्जिन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। बहरहाल ये मेरी नज़र से गुजरा नहीं तो सवाल देखते हुए। एनीवेज देखते हैं, अगर बात सिमट गई यहीं पर तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा अभी जी। सबसे पहले तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है ये निकालनी ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के लिए ही तो उसने हमें, यहाँ पे ज़रा होमवर्क वाली जगह बना लेना, उसने हमें जो रिलेशनशिप दिया है, इक्वेशन जब बनेगी सेलिंग प्राइस आनी जाएगी उस पर। बोलो अब वो क्या कह रहा है, गुड्स आर नॉर्मली सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑफ 100। किसको लेंगे? सेल। प्रॉफिट कितना है तो कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब हमारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? बोलो ये क्या है? नॉर्मल। अभी मैं डिस्काउंट ना इसी से, मेरे ख्याल में इसको बताने की शायद जरूरत ना पड़े मुझे डिस्काउंट को, ठीक है। क्योंकि फिलहाल तो डैमेज्ड गुड्स की लड़ाई है ना। डैमेज्ड गुड्स में तो ये नॉर्मल वाली सेल ही नहीं है, तो नॉर्मल वाला डिस्काउंट भी नहीं है, इसको तो साइड पे रख लो, ठीक है ना। इसलिए उम्मीद है ये ब्रैकेट के बगैर मेरी जान छूट जाएगी। बस मैं देखता हूँ सोल्यूशन। ये क्या है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? उसने बताया जी हम 20% मार्जिन पे चीजें बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब किसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है? सेल के साथ। तो सेल को 100 लो तो फिर 20, 80 + 20 = 100। हमारी सेलिंग प्राइस नॉर्मल क्या है? डिस्काउंट मार्कअप मार्जिन में सिखाऊंगा तो इसी सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट लगाया करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अब अगली स्टेज है। अब यहाँ पे रुककर हमें पता लग गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? 100 रुपया। अब जरा तरतीब से शुरू करते हैं। थर्ड को ही, चलो अब करीब थर्ड ही है मेरे, तो थर्ड से शुरू कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल आई है, वो कितनी है? 100। कितनी है बोलो? 100 रुपीज। ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई। अब थर्ड पॉइंट, 5% स्टॉक क्या था? डैमेज्ड, एंड वुड फेच ओनली 40% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एनआरवी लगेगा, टेस्ट तो लगेगा ना। अब एनआरवी टेस्ट वैसे तो डायरेक्ट भी लग सकता था, लेकिन मैं जरा फिलहाल भी वर्किंग्स में ही रखता हूँ चीज को, जैसे तरतीब से कल सिखाया था। चलो आपने उधर से वर्किंग 1 इधर से शुरू की होगी, मैंने इधर शुरू कर दी, ठीक है। वर्किंग 1 एनआरवी ऑफ डैमेज्ड स्टॉक, वो जो 5% है, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये सेलिंग प्राइस का 40% लाएगा। अब पहले सेलिंग प्राइस हो तो उसका 40% मिले, ठीक है। तो यहां पे तो मैंने लेना है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? नॉर्मल, ये लिख रहा हूं फिर इसको मिटा दूंगा ना। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40%। समझ रहे हो? इसका मतलब पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगी तो उसका 40% लेंगे। पता है मसला क्या है? ये 100 तो परसेंटेज में मिला है हमें, पर इश्यू ये है कि हमें यूनिट्स गिवन नहीं है, हमें टोटली क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर कॉस्ट गिवन है तो इस कॉस्ट में से ये 37,500 की कॉस्ट है। अब ये तो कॉस्ट है, इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी होगी पहले वो पता लगेगी, तो उसका 40% हम कहेंगे ना अब मिलना है। इसका मतलब हमें एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ी, और वो थी मार्कअप मार्जिन की।
ये सवाल इसलिए साथ दे दिया था, वरना ये एंड पे दिया करता हूँ कि मार्कअप मार्जिन नॉर्मली एनआरवी के साथ में करवाता नहीं हूँ, पर संडे की क्लास में हमने काफ़ी कुछ किया, कल एक ही क्लास के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट थे, अब उनको हम इंशाल्लाह आज के दिन में और कल के दिन में इकट्ठा कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, इधर देखें, वर्किंग 1.1 मैं अलग अलग कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये वर्किंग 1 तो एनआरवी निकालने चले थे, लेकिन एनआरवी निकालने के लिए हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस चाहिए थी इस डैमेज्ड वाले स्टॉक की, और उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस गिवन नहीं थी, मार्कअप मार्जिन गिवन था, नॉर्मल की प्राइस निकलेगी तो उसको 40% लगा देंगे, ठीक है। तो 1.1 में मैंने क्या निकालना है जी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। इधर देखें, गिवन क्या है, गिवन क्या है, कॉस्ट, गिवन क्या है, कॉस्ट 37,000, गिवन अमाउंट की परसेंटेज 80, रिक्वायर्ड क्या है, सेल, उसकी परसेंटेज 100, व्हाट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस 46,875। ये जो डैमेज हुआ है ना स्टॉक, ये अगर नॉर्मल सेल प्राइस पे बिकता तो कितना होता, 46,875 का बिकता, लेकिन ये डैमेज हुआ इतनी बुरी तरह कि ये अपनी इस नॉर्मल सेलिंग प्राइस का सिर्फ कितना फेच करेगा, अब मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं वो फिगर 46,875, इसका 40% 18,750, बस चलो लिख लेते हैं ताकि बातें याद रहें। लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, गिवन है सवाल में, बोलो, गिवन नहीं है तो फिर खुद से तो नहीं ना कह सकते हम, लेस, फॉर्मूला पूरा कर लें, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंस, वो भी कितना है 0, तो ये तो वैसे ही मैंने आपको याद करवाने के लिए दोबारा लिख दिया, शायद जरूरत नहीं थी, 18,750 पे ही आप रुक जाते, पेपर में रुक जाएंगे, सवाल के अंदर नहीं गिवन रिपेयर कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट, आपको बस ठीक है आ गई एनआरवी, इसको उठा के लिखोगे 18,750, ठीक है। बताइए जी लोअर क्या है, तो यही फिर हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, ठीक हो गया, यहां पे भी वैल्यू आएगी, यहां पे भी वैल्यू आएगी, और फिर इनका टोटल हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, ओके जी। चलें आगे, बढ़ें आगे, यहां तक देख लें जरा, एक नजर जरा देख लें यहां तक जितना क्वेश्चन किया है, और मेरे ख्याल में यही सबसे मुश्किल पॉइंट था, इतना मुश्किल पॉइंट और कोई नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से भी शायद ये इसी दफा ही ज्यादा मुश्किल इस तरह सा इस अटेम्प्ट में आया था, वरना नॉर्मली इस तरह से टेस्ट होता नहीं है, और इनफैक्ट अलग से सवाल इसका अब टेस्ट होता ही नहीं है, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आ भी सकता है। हाँ हाँ, कल मार्कअप मार्जिन की क्लास ली थी ना आपने, तो मैंने ये कहा था कि गिवन हमें क्या है सवाल के अंदर, कॉस्ट, हमें ये रिक्वायर्ड था ना, ये रिक्वायर्ड था, हम ये निकालने गए यहां पर, तो इसने कहा कि ये चीज बिकेगी अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40%, अब ये चीजें नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% पे बिकेंगी, यानी कि ये चीजों का हमें अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% मिलना है, तो पहले इन चीजों का नॉर्मल सेलिंग प्राइस को निकालना तो पड़ेगा ना, नॉर्मल सेल अमाउंट निकालेंगे तो सही ना, वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल मार्जिन, ये इक्वेशन मौजूद है नॉर्मल सेल्स की, ठीक है। हमने क्या कहा, ये 37,500 तो कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट की परसेंटेज, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, यही तो कल करते रहे, ठीक है। और जी और कोई, देखें चलें आगे, चले आगे, कहता है नंबर 2, 15% और स्लाइटली डैमेज्ड, वो 11,000 1,12,500 वाले की बात कर रहा है,
एंड रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 20%। सवाल चुप है, एनसर्कल कर लो। 20% किसका पता नहीं, हाँ 24% जो भी है, एनसर्कल करो किसका है। नहीं नहीं नहीं, 15% वर स्लाइटली डैमेज्ड, इसको ब्रैकेट लगा दो। लग गई ब्रैकेट। 15% वॉज स्लाइटली डैमेज्ड, ये ब्रैकेट तो होगी खत्म। ठीक है, अब ये बात खत्म है, अब ये सवाल में नहीं है, समझो। ठीक है, अब मुझे बताओ अगली बात। वो कहता है रिक्वायर 24% एडिशनल एक्सपेंडिचर टू मेक देम सेलेबल। रिपेयर एक्सपेंस उसने दिया है 24%। ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? कॉस्ट। यानी कि इस 1,12,000 का 5%, 24%। अच्छा चलो, चलो 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ। चलो पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल लें इसकी। क्या ख्याल है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस का ही वो कह रहा है बिकेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। ये अच्छी बात है। यानी जब हम यहां पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालने लगेंगे तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ही क्या? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्या है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका 40% नहीं, देखो वो कह रहा है 24% को भी छोड़ दो, चलो ठीक है। वो कह रहा है वो खर्चा करेंगे, कुछ रिपेयर करवाएंगे, इस डैमेज स्टॉक को रिपेयर करवाएंगे तो ये बिक जाएगा अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% नहीं, अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिक जाएगा। क्लियर? ठीक है ना ये बात। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो इसकी भी नहीं पता, तो चलो पहले इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं। वर्किंग 2.1 नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इधर देखो गिवन क्या है? कॉस्ट, वो 1,12,500। आप कहोगे डिस्काउंट कहां गया? छोड़ो, अभी मैंने कहा नहीं है सवाल में, करो इग्नोर, उसको जरूरत भी कोई नहीं है। ठीक है, वो डिस्काउंट छोड़ो अभी जी। 1,12,500 है, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इज 140625। ये इतने का बिकेगा, लेकिन इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिपेयर कॉस्ट क्या हुआ करती है? लेस होती है ना, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। अब ये 24% गिवन है ऑफ व्हाट, मैं ये पूछ रहा हूं। 146 यहाँ पे लिखना था ना, 140625 ये निकला। ठीक है जी, 140625। एक ये फिगर हमारे पास अवेलेबल है, एक ये फिगर अवेलेबल है, और एक ये फिगर अवेलेबल है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने बच्चे कॉस्ट, कितने बच्चों ने सवाल किया था वैसे घर पे? अच्छा, अब हाथ खड़े रखिएगा। और आप लोगों ने 24% ऑफ सेलिंग प्राइस ही लिया, 24% ऑफ कॉस्ट लिया, वो हाथ खड़ा करें। 24% ऑफ कॉस्ट लिया। जब सवाल खामोश हुआ करे, देखे चले पढ़ के देखते हैं। कहता है 15% वर स्लाइटली डैमेज्ड एंड रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 24% टू मेक देम सेलेबल एट नॉर्मल प्राइस। अब सवाल ने नहीं बताया ये 24% ऑफ कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, तो क्या मुनासिब है? सेलिंग प्राइस मुनासिब है। अगर सवाल में कोई परसेंटेज दी हो और वो लिंक्ड हो किसी, मतलब जैसे कहे कि जी प्रॉफिट है जी इतने % ऑफ व्हाट, वो सेल का ही होगा। जी सेलिंग एक्सपेंस है इतने % ऑफ व्हाट, वो सेल का ही होता है। नॉर्मली हम एक्सपेंसेस इन परसेंटेज ऑफ सेल ही लिया करते हैं। जब आप बड़े होंगे FAR 1 में जाकर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक टॉपिक आता है जिसको रेशियोज कहते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये रेशियोज बकायदा नजर आएंगी। नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस टू सेल रेशियो, एडमिन एक्सपेंस टू सेल रेशियो। यानी कि सेल्स के साथ ही रेशियोज नॉर्मली, परसेंटेजेस नॉर्मली गिवन होती हैं। तो अगर सवाल चुप, हाँ सवाल कॉस्ट कह देता तो फिर मान लेते ना, लेकिन अगर सवाल चुप है तो 24% रिपेयर कॉस्ट किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके निकलेगी? सेलिंग प्राइस। जैसे कल वाला सवाल किया था, प्रोसीड का 5% तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना, तो प्रोसीड का 5%, तो इसी को ले लो 14625। आंसर बताओ। 33750। हाँ जी, सवाल के अंदर बताएं
कितनी सेलिंग कॉस्ट गिवन है, ये पेपर में मत लिखना अगर नहीं हो तो। नहीं है सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट तो कोई नहीं है ना। पढ़ लो यार, ये जरा एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लो। कुछ बच्चे हवन्नों की तरह देख रहे हैं, कभी किताब को कभी मेरे मुंह को, तो जरा इस एडजस्टमेंट को पढ़ें, इसको पढ़ें। आपको मैं 2 मिनट देता हूं। ये 140625, ठीक है। ये जरा पहले इधर ले आए ना, कंप्लीट कर लें बात। वन कहाँ गया? ओ ये नहीं किया मैंने। अच्छा सॉरी सॉरी, आप बता दें। 106875, ये अच्छा ये तो आ गया था ना, 18750। अच्छा जी, ये अब आया वर्किंग, ये वर्किंग 2 में से NRV वर्किंग 2 106875 लें जी। इसमें भी गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है जी। गुड यूनिट्स पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। बहरहाल उससे पहले आप ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ध्यान से तसल्ली से पढ़ें, ठीक है। मैं अगला सवाल हाईलाइट कर लूँ, बल्कि पहले एक आधा मार्जिन का मार्कअप का सवाल भी करके 1-2 होमवर्क में ले लें, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सवाल में मैंने डिस्काउंट वाली लाइन को, ब्रैकेट को फिलहाल इग्नोर कर दिया है। अगर डिस्काउंट ना होता सवाल में तो सवाल इस तरह से होना था, ठीक है। अब जिस वक्त मैं आपको उस मार्कअप मार्जिन वाले सफ़े से डिस्काउंट का सवाल करवा दूंगा, वो आज हो तो आज इस डिस्काउंट वाली लाइन को फिर पढ़ेंगे, अगर कल हुआ तो कल। तो अभी सोल्यूशन को मैच हमने बुक से नहीं करना। क्लियर है ये बात? ठीक है। एक बार जब मैं आपको इस नॉर्मल सेलिंग में देखता हूं, हो सकता है एक सवाल करवाऊं और फिर टाइम को देखते हुए मुझे लगे कि मैं सवाल भी करवा लूंगा फॉरवर्ड या रिवर्स वर्किंग का, और मैं डिस्काउंट की बात मार्कअप में छेड़ सकता हूं, तो वो आज ही छेड़ दूंगा, ठीक है। वैसे सिर्फ इतनी बात कर दूं, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा अप्लाई होती है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, तो इसी से आपको इंशाल्लाह ये बात सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने क्या किया, डिस्काउंट को ब्रैकेट लगाई, मैंने आपको कहा ये सवाल में नहीं है। अगर ये लाइन सवाल में छोटी सी ना होती तो उस सवाल का सलूशन जो है वो इस तरह से होता। इसको एज इट इज नोट कर लीजिए अलग से, ठीक है। फिर जब हम डिस्काउंट समझ लेंगे तो फिर यही सवाल का सलूशन आपको आता होगा। आप जब वो कर लोगे तो आपके इस तरह से 2 सवाल बन गए। एक सवाल ये जो हमने कर लिया, मैं डिस्काउंट को नजर आता तो कल ही आपको ब्रैकेट लगा कहता इसको इग्नोर करना, और सॉल्यूशन को भी अपना करके लाना, बुक से मैच ना करना, ठीक है। उम्मीद तो है आज नहीं कल डिस्काउंट पढ़ा दूंगा, फिर हम ये डिस्काउंट लाइन समेत करेंगे और सॉल्यूशन भी थोड़ा सा चेंज होगा। ओके जी। फिलहाल तो यहां पर गुड यूनिट्स पे एनआरवी एप्लीकेबल ही नहीं होती। वैसे अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसकी भी निकालनी चाहो तो निकाल लो। अब जब ये कॉस्ट है इससे ऊपर लेके जाओगे तो ये तो पक्की बात है कि एनआरवी ने ज्यादा ही आना है, तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, हाँ आप बता देना मुझे, 7225 जी। ये सॉल्यूशन बुक के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट वहां पर है, और जब डिस्काउंट है तो इधर भी डिस्काउंट होगा, कुछ पे नहीं होगा, कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा, कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा। तो वो जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा ना तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, 2 कुछ सवाल उसमें मार्कअप मार्जिन कराऊंगा तो आप ये काम करने काबिल हो जाएंगे। आप फिर 2-2 टुंडे यहाँ पे भी लगा देंगे और 2-2 इक्वेशंस हर एक की अपनी अपनी निकाल लेंगे। वो इंशाल्लाह दोबारा मैं ही करवा दूंगा ये सवाल, ठीक है, लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब आए जरा मार्कअप मार्जिन वाले सफे पे, एक थोड़ा सा वहां से सवाल, बल्कि मैं देखता हूं आज के सवाल में अगर ये नहीं यूज होना तो मार्कअप मार्जिन का सवाल भी कल ही करते हैं, ताकि मैं अब आज वाला सवाल करवा सकूं।
मेरी पसंद का सवाल तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा मुझे, रिवर्स वर्किंग का। ठीक है, तो फिर फॉरवर्ड वाला कर लेते हैं पहले, रिवर्स वाला कल कर लेंगे, फर्क क्या पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 ओपन करें आफरीदी। मैं सवाल देखने देना, इसमें मार्कअप मार्जिन, ओ डिस्काउंट भी आ गया, डिस्काउंट भी पढ़ाना पड़ गया आज। आपने याद ही नहीं कराया, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, आज ही मुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा जो कल लिखवाया था। चलें कोई बात नहीं। अभी कौन सा टॉपिक? नहीं नहीं बेटा, ये सवाल करना ज्यादा जरूरी है आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 आफरीदी। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लग रहा आपको जी? क्या है इसको? वैल्यू मांगेंगे हम, कहेंगे जी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इतने, और रेफर कर देंगे अपनी वर्किंग। ये वर्किंग ऐसे ही करना, ट्री बना के ही करना, इससे गलती नहीं होती। अच्छा जी सुने सुने, आ जाए जरा मार्कअप मार्जिन वाले सफ़े पे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आधा घंटा कोशिश करेंगे आधे घंटे में सवाल हो जाए। जो ना हुआ जितना, तो वो एक दो एडजस्टमेंट्स मैं आपको कल पे पेंडिंग कर दूंगा। आए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। ये मार्कअप मार्जिन वाला पेज आपके सामने है, ओके। अच्छा, अब 7 मैं करवाऊंगा, 8 और 9 आप होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे, फिर 10 मैं करवाऊंगा, 11 आपको अभी करवाऊंगा इंशाल्लाह, और 12। इस पे 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 लगे, सवाल देखेंगे कब शुरू होता है, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और कोशिश कीजिए जितना आपको मार्कअप मार्जिन सिखाया हुआ है उसकी बेस पे ये सवाल कर सकें। आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है। किसी सही से बता दे यार, नकल मारी है? नकल तो नहीं मारी है, सही बता दे यार। हमजद तुम बिक गए। दोनों समोसे खा रहे थे कल, ये दोनों समोसे खा रहे थे किस वक्त? भला 2:30 बजे है ना, मेरे साथ होता है उस वक्त भी। हैं, शोरबा खा रहे थे, खाने वाला पठान। कितनी देर में तो हो जाना चाहिए था सवाल। ले जी, आज का सवाल, आज के होमवर्क में ये सवाल ऐड होने लगा है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं डिस्काउंट करवाने ही लगा हूं। ये इस तरह से हो गया ना, अब 15 जिस तरह से होना चाहिए, बगैर सोल्यूशन देखे ही आप करेंगे इंशाल्लाह, आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। वो तरीका आ चुका है, डिस्काउंट की बात चल ही पड़ी है, अब क्या करें? सवाल जो सिलेक्ट किया उसमें भी डिस्काउंट आ रहा था, तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आगे चल सकेंगे। करें शुरू सवाल। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कर लिया ये क्वेश्चन? जैसा भी गलत सलत। अच्छा चलें, पहला सवाल था उसूली तौर पे मुझे करवाना चाहिए था, इसलिए बस करें जितना जितना हो गया। देखें अब, इधर देखें, नंबर 6, सेल प्राइस इज इतने, 7 सॉरी, सेल फॉर द ईयर इज इतने, हमें नहीं परवाह। रिक्वायर्ड क्या है? हमें नहीं परवाह फिलहाल, वो तो हम एंड पे देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं दरमियान, नंबर 7 में कहता है, सब अब लिखना रोक दें, बहुत तवज्जो। ₹200 of the sales were made at a profit of 10% on cost, while remaining sales were made at a profit of 20% on cost। ये तो जायज ही नहीं है। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल हलाल है। आप दो क्लास ऑफ कस्टमर्स से दो तरह के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक आपका पक्का पुराना कस्टमर है और एक आपका वॉक इन कस्टमर है। तो पक्का पुराना कस्टमर जो है उसका मार्जिन शायद आपने कम रखा हो कि यार ये तो हमेशा ही मेरे पास आता है, ये तो 10 साल से मेरे पास आ रहा है, तो रिपीट कस्टमर तो बहरहाल एक लंबे अरसे का रेवेन्यू आ रहा है इससे और आता रहेगा।
और जो वॉक इन कस्टमर होता है उसको आप उससे ज्यादा मार्जिन पे बेचते हैं चीज। आपका कोई कॉर्पोरेट कस्टमर है, किसी कंपनी ने कहा है जी आप जो है वो ये जो आपने छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई है जिसके अंदर आप जो है वो ये ट्रैक सूट्स बनाते हैं, आप हमारा ऑर्डर लें, हमारे सारे एम्प्लॉयज को जो है वो हम ये स्पोर्ट्स गाला करवा रहे हैं, हमारे सारे एम्प्लॉयज को जो है वो आप ट्रैक सूट्स बनवा के दें, इस तरह हमारी कंपनी का नाम हो, उनका नाम हो, ये वो। लेकिन आप ट्रैक सूट चाहे बनाकर देते हैं, इक्का दुक्का लोगों को बनाकर बेचते हैं, जिस प्रॉफिट मार्जिन पे आप उन्हें बेच रहे हैं, हमसे आपको उतने पैसों की उम्मीद रखनी चाहिए, हमें आप बल्क क्वांटिटी का डिस्काउंट दें। इट कैन हैपन कि आप एक ही बिजनेसमैन हो और आप दो तरह के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर सेल कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। बस फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपकी इक्वेशंस दो बनेंगी, ठीक है? ये जो इक्वेशंस आपने बनाई हैं, इसी तरह से आप इंशाल्लाह ना होमवर्क के अंदर हर स्टेज के ऊपर दो दो इक्वेशन बनाएंगे। इसको ना भी बनाना तो काम चलेगा, क्योंकि इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होना। बार ट्राई करना हो तो कर लेना, ट्राई कर, डिस्काउंट आ गया तो कर लेना, ठीक है? हर स्टेज पे ये काम करोगे, कैसे करोगे इधर देख लेना, वो डिस्काउंट भी अभी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कहता है जी नॉर्मली, क्या कह रहा है जी? 20,000 ऑफ द सेल्स वर मेड एट 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट। किसका परसेंटेज है प्रॉफिट? बोलो तो। ओ भाई समझ आ रही है सवाल कौन सा पढ़ रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आ रही है आपको मैं पढ़ा रहा हूं? सुनो, नंबर 7 क्वेश्चन है, मैंने कहा सेल फॉर द ईयर 6 लाख है, अब उसको साइड पे कर दो, ठीक है? देखते हैं सेल गिवन है या कॉस्ट, सेल चाहिए या कॉस्ट, वो बाद में देखेंगे। अब अगली बात, गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 1 लाख आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। किसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है? किसके साथ? ये कोई बच्चा इसके अलावा कोई काम ना कर रहा हो, जो मैं करवा रहा हूं वो पढ़ रहा हो और देख रहा हो बोर्ड की तरफ जी। किसको 100 अज्यूम करें? कॉस्ट को। प्रॉफिट कितना है? 10, तो सेल 110। अपने अपने काम अब रोक दें सब, ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हो गया एक मार्कअप गिवन था सवाल में, साथ ही वो कहता है रिमेनिंग सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन, अगेन ठीक है, नो इशू, नो इशू। हम एक और इक्वेशन बना लेंगे, C प्लस पी इज इक्वल टू S, और अगेन प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट के साथ, तो अगेन 100 किसको अज्यूम करोगे? कॉस्ट को करोगे। प्रॉफिट कितना है? 20 बेटा, और सेलिंग प्राइस 120 आ जाएगी, ठीक है? डन। तो ये काम मुश्किल तो नहीं लगा? ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सेल्स। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन? सेल्स गिवन थी टोटल कितनी? 6 लाख टोटल सेल्स गिवन है, ठीक हो गया? नो इश्यू, हम मार्कअप मार्जिन कोई तफसील से कर ले तो सवाल कल कर लेंगे, नो इश्यू, ठीक है? वो तो फिर एक दिन में भी 2 सवाल हो सकते हैं, मुश्किल चीजें तो यही होती हैं तो समझ नहीं आ रही होती। अच्छा जी, सेल 6 लाख, ठीक है टोटल। अब उसने कहा था 2 लाख की सेल, डायरेक्ट दे दिया उसने। क्या कह रहा था? देखो, 200,000 ऑफ द सेल, 200,000 ऑफ द सेल। अब हमें चाहिए होती है कॉस्ट भी चाहिए होती है और सेल भी चाहिए होती है, ठीक है? तो दोनों चीजें लिख लेंगे, कोई तरतीब पक्की नहीं है, आप एक डिसाइड कर लें आज के बाद, हमने यहाँ पे कॉस्ट पहले लिखनी है, सेल बाद में लिखनी है। मार्कअप मार्जिन का सवाल है ना, सेल से कॉस्ट निकाला करेंगे, कॉस्ट से सेल, बल्कि सेल से ही कॉस्ट निकाला करेंगे इस सवाल के अंदर, तो कल देखा था ना। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो सेल और कॉस्ट दोनों फिगर्स चाहिए, तो पहले जो लिखना है वो लिख लो। सेल लिखा करेंगे, कॉस्ट लिखा करेंगे। वैसे नॉर्मल सेल ऊपर होती है और फिर कॉस्ट आया करती है, लेकिन चलें ठीक है, चलो सेल लिख लें। जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे ही लिखा होता है ना, जरा ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा बताएं, सेल गिवन है, बोलो कितनी? 2 लाख, तो डायरेक्ट गिवन थी, और कॉस्ट गिवन नहीं। यहां पर सेल भी गिवन नहीं और कॉस्ट भी गिवन नहीं, ठीक है?
नहीं गिवन, नहीं गिवन, अभी फिलहाल गिवन नहीं है। वो तो मतलब एक्सप्रेसली तो नहीं ना गिवन, वो तो हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा अच्छा जी रिमेनिंग फिर इधर आ गई है, ठीक है। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द बिजनेस, यानी हमें कॉस्ट चाहिए, इसलिए मैंने वो कॉस्ट ऑफ सेल का, क्योंकि नाम यूज होता है ना नॉर्मली, तो मैंने सेल के नीचे लिख दिया, जरा थोड़ा सा रेलेवेंस जरा अच्छा लगता है जरा आपको जी। ये हमें फिगर रिक्वायर्ड है, टोटल बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, 10% और 20% वालों की नहीं, हमें बिजनेस की सेल की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, ठीक है। अब वन बाय वन चलते हैं। मार्कअप मार्जिन दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको अगर ये कॉस्ट गिवन है, आप इससे सेल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यहां पे वर्किंग कर लेते हैं। गिवन अमाउंट क्या है? सेल 2 लाख। गिवन अमाउंट की परसेंटेज क्या है? 110 इंटू रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है? कॉस्ट, इसकी परसेंटेज क्या है? 100। आंसर बता दें जी। 181818। ये ऐसे ही बस बैठे बैठे सवाल बन जाते हैं ना जो, तो उनमें फिगर्स ऐसे आ जाती होती हैं। पेपर में भी ऐसे हो तो कभी परेशान नहीं होना, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप ठीक है। ऐसी फिगर देखे ना, पहला ख्याल क्या आता है? नहीं लगता सवाल गलत हो गया, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर टाइम जाया करते रहते हैं। नहीं भाई, जो आपका कॉन्सेप्ट ठीक है पक्के रहो उस पर, ठीक है। वो फिगर ऐसी हो, मैंने सवाल बनाया, बैठे बैठे बंदा लिख रहा होता है, फिगर्स लिख देता है ऐसी बस। अब फिगर लिखेंगे तो कोई ऐसी फिगर्स भी आ सकती हैं जी। 181818 डन। ओके, अब इधर आए, हमने कहा ये तो दोनों ही क्वेश्चन मार्क है। दोनों ही क्वेश्चन मार्क है? नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन मार्क कहाँ है? वो कहता था 6 में से 2 लाख ये वाली सेल है 10% वाली, तो बकाया फिर क्या है? उसने कहा है रिमेनिंग कितना? रिमेनिंग फिर कितना है? 4 लाख। ये मैंने कैसे निकाला है जी? बैलेंसिंग। 6 लाख में से 2 गया तो बाकी 4 आ। अगेन हमारे पास सेल, पहला सवाल है ना, दूसरा तंग करेगा। अगेन हमारे पास सेल गिवन है और हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। यही चाहिए ना हमें, तभी को टोटल आ जाएगा। तो गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज 120 यहां पर, ठीक है, इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 100। आंसर इज 6333333। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। 6333। अब हम करो ना आप अंग्रेजी, टेट्रा और ऑक्टा और हेक्सा और पेंटा, आप किधर गए तुम लोग हैं जी? कॉस्ट आ गई टोटल 515151 515152 कर लो यार, कुछ भी नहीं होता, 1 रुपए का क्या है, दे दो मुझे वैसे ही पल्ले से। सही है, समझ आइए कैसे करेंगे सवाल? नहीं, सवाल जवाब नहीं सही। जल्दी से नोट करें इसको, इसको जल्दी से नोट करें और करके दीजिए मुझे नंबर 8, करके दीजिए नंबर 8। हाँ भाई, कर लोगे शॉर्टकट से ये वाला भी? अच्छा, शॉर्टकट रिस्की होता है, जब तक कंफर्म ना हो नहीं लगाना। कैसा लगा फिर ये मार्कअप मार्जिन? इस रुख से भी देखा जा सकता है। अभी डिस्काउंट भी आज करते हैं, छोड़ो परे, छोड़ो नया सवाल क्या करना है करके। किड्स पार्टी डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क तो है ना, वो भी उसको उड़ा देंगे होमवर्क में से, छोड़ो क्या मसला, कोई नहीं टेंशन। ये 15 वाला सवाल डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, आप दोबारा कर लेना। और बताओ, नहीं करते नया सवाल? हो सकता है जाते जाते 10 मिनट में ऐसे थोड़ी सी बात करके सारा सवाल आप पे फेंक दूं, ये भी ध्यान करना। हो जाता होता है ऐसे आपके साथ रोज। भाई मेरी चीजें ना पूरी करके रख देना आज, हैं? लैपटॉप आज ना भूल जाना प्लीज, बहुत खजल हुआ हूं कल मैं।
जी हो गया होगा सवाल अब तक तो। कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? अगला सवाल करने का बोला था, अब अगला नोट करी जा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग एक कोशिश गलत या सही जैसी भी है कर लें। इसको मैं मिटा दूं ना जरा, ये सिर्फ ये कि नोट कर रहा है कोई बच्चा? कोई ऐसा बच्चा जो ये सवाल नोट कर रहा हो अभी तक? सेवन था। पढ़ाई में जल्दी नहीं करनी, जहां पे लगेगा कम टाइम लग रहा है, कम है, संडे है ही, शाम में आखिरी हफ्ते की मैंने आपकी बुक की हुई है वैसे ही, तो तेज पढ़ाई को तेज नहीं करेंगे, हम अपने स्पीड से ही करेंगे, जहां तक हमें समझ आती रहती है बस उतना पढ़ते हैं। जी कितने बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन? बहुत कम है बेटा, कुछ जल्दी करें। बोर तो नहीं हो रहे भाई मार्कअप मार्जिन करते हो? मेरे दोस्त बोर तो नहीं हो रहे मार्कअप मार्जिन हैं? जी क्या आंसर है? 580909। इतने ज्यादा बच्चों का तो यही होगा, 580909। चलें अब चेक कर लेते हैं, अब जरा क्विकली करते हैं। अब गिवन पता नहीं क्या है, वो बाद में देखूंगा मैं। जी नंबर 8, सेल फॉर द ईयर। अच्छा सेल गिवन है, ठीक है। गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 1 लाख आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जी अगर प्रॉफिट कॉस्ट के साथ लिंक्ड है तो 100 किसको लेंगे? 100। कितना प्रॉफिट? 10 इज इक्वल टू 110। एंड रिमेनिंग सेल्स आर मेड एट 30% प्रॉफिट ऑन। लो ये तो जायज ही नहीं है। ये भी जायज है, कॉस्ट के साथ लिंक करो, सेल के साथ लिंक करो, प्रॉफिट ही है, जायज कारोबार है, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? सेल के साथ। अब 100 किसको लोगे? सेल्स को। प्रॉफिट कितना है? 30। तो ऐसे नहीं कल मैं कह रहा था बार बार स्टेप्स को रिवाइज करो, स्टेप्स को रिवाइज करो, स्टेप्स को बार बार लिखो, ठीक है। ये एरर फ्री तरीका है, दुनिया का मुश्किल तरीन केस भी यहाँ पे ले आएंगे तब भी वो हम कर लेंगे अगर रूल्स को हम फॉलो करते रहें। 2 ही स्टेप्स हैं हर सिचुएशन। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद फॉर्मूला यूज करो, फिगर निकालो रिक्वायर्ड। जी कितना आ गया? 70। अब रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट। गिवन क्या है? सेल्स। टोटल सेल्स कितनी गिवन है? पढ़ लो सवाल में। सेल्स फॉर द ईयर आर ₹800,000। ठीक है जी। चलो अब सेल्स और कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल जो भी कह लें, कहता है कितनी सेल्स? 100,000 ऑफ द सेल्स। इसकी कॉस्ट नहीं पता, फिर ये भी सेल नहीं पता, ये कॉस्ट भी नहीं पता, और अगेन रिक्वायर्ड क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि पहला सवाल जिस तरह से किया जाए आखिरी भी वैसे ही करके टॉपिक खत्म किया जाए। ओके बातें ना करें बेटा प्लीज आपस में। अब ये सेल निकल सकती है और ये कॉस्ट निकल सकती है इस सेल से। जी 1 लाख गिवन अमाउंट है, वो सेल है। गिवन अमाउंट की परसेंटेज कितनी है? 110। रिक्वायर्ड है कॉस्ट, उसकी परसेंटेज है 100। टोटल 90। ये सेल निकल आएगी बैलेंसिंग। कैसे बैलेंसिंग? क्योंकि उसने कहा है रिमेनिंग सेल्स, ठीक है। तो 8 में से 100 गया तो बाकी
7 लाख, 7 लाख सेल है, इसकी परसेंटेज देखो 100 है। पहले बना हुआ है इक्वेशन में, मार्क इक्वेशन बना लिया, फिर क्या गलती होनी है, फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, गलती हो ही नहीं सकती फिर इंशाल्लाह जी। डिवाइड बाय 100 इंटू, अब उधर देखो, उधर डिवाइड बाय 110 था, लेकिन एरर फ्री तरीका है, सिर्फ 2 स्टेप्स को हमने याद रख लिया तो जी। 490,000, ये इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है ना, तो बाकी जिनका जवाब ये नहीं है उनका जवाब गलत है ना, फिर बताएं जी। 5909, कितने बच्चों का यही आंसर था, कितनों का ये नहीं था, गलती पता लग गई, कितनों का ये नहीं था, 1 2 3 4, शैलवी गलती करनी छड़ देना हुन, समझ आ गई है, चल शुक्र है, ये भी बड़ी नेमत है, तुम्हें समझ भी आ जाती है। कल छोटा भाई आया हुआ था वैसे ही मिलने, तो उसने ना मोबाइल के अंदर ऐसे करके मुझे ना आके एक तस्वीर दिखाई, उसमें ना ऊंट रिक्शे में बैठा हुआ था। मैंने कहा ओए, मैंने कहा यार मैं बच्चों को भला क्या कहता होता हूँ, आपको ये चीज समझाना ऊंट को रिक्शे में बिठाने जैसा है। अब मैंने कहा ये बात भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने कहना है सर ऊंट भी रिक्शे में बैठा हुआ हमने देख लिया, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो पाकिस्तानी कौम तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया था। ये मैं तो तकरीबन गारंटी से कह सकता हूं इसके आधे हाथ भी नहीं खड़े होंगे इस सवाल के अंदर। हरी आप ज्यादा की रकम, वो बाद में मैं बयान तो मैं बदल ही लूंगा, पता ही है आपको, उस्तादी लगाई जाते हैं उस्ताद। हैं नाइन्थ भाई, मशवरे नहीं, खुद करो अब जो करना। क्या हो गया, सही तो है बेचारा, देखो जरा संभालो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई दौरा वौरा तो नहीं हो गया बेचारे को, ऊपर देख भी नहीं रहा मेरी तरफ, मतलब सही हो, तबीयत तो सही है ना, ऐसे तो देखो कितनी उंगलियां ये। अच्छा दरवाजा खोलो यार, कोई हो ही ना जाए इसको, भाई दरवाजा खोल दो यार, मेहरबानी यार, साहब जी दरवाजा खोल दें साहब जी, ये आखिरी बच्चे को कुर्सी आगे रख दें। हाँ चले आप ही रख लें आगे, मैं तो कहता हूँ क्या ही बात है। हाँ ये वो पता नहीं अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहा है वो, कोई और चीज आ गई है इसके अंदर। लिखा होता है ना, हाँ तेरे जिन कड्डा, इधर मैंने भी लिख के लगा देना, हाँ तेरे जिन कड्डा, ठीक है। वो एक सोशल मीडिया पे तस्वीर कुछ ऐसा पहले सर्कुलेट कर रही थी, एएफसी से बच्चा निकल के आता है, कहता है मैं कैफ के 5 पेपर उठाऊंगा, और एक ट्रक भी जा रहा होता है, उसके पीछे लिखा होता है आई कैफ, और लिखा होता है आ तेरे जिन कड्डा। ओके हो गया सवाल, चलो फिर कड़िए जिन। हाँ ना, बच्चे आते हैं नए नए जज्बे में, कहते हैं हम तो ये कर देंगे वो कर, तो एएफसी के बाद तो फिर आई कैफ कटता है जिन उन्होंने, है ना। कैफ इज अ सीरियस इशू, इसलिए अभी हो जाए सीरियस, ये ना समझिएगा पहली दफा की तरह से काम हो जाएगा, आखिरी महीने में 10 दिन 5 दिन पढ़ेंगे नहीं, रोजाना 12 घंटे पढ़ना है आपने प्रोडक्टिव प्रेप लीव में, ठीक है, वरना मुश्किल है पास होना। प्रोडक्टिव, किताब पे आंखें तो दिमाग भी प्रोडक्टिव। तुम्हारा दिल लगा वो शेर सुनाऊं, अभी नहीं एंड में सुनाऊंगा। ओके जी, क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया है? ओके अब बस पोस्ट मैच रिव्यूज खत्म, ठीक है, आपस की डिस्कशंस खत्म, सब बच्चे इधर देखेंगे, बस कोशिशें खत्म,
ये ओवर राइटिंग करोगे ना आइंदा, मैंने देख लिया ना तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ देने हैं। ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं जी, ध्यान किया करें। ओके 9, सेल फॉर द ईयर आर 2 लाख, सेल फॉर द ईयर आर 2 लाख, गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 1 लाख आर सोल्ड एट 10% ऑन कॉस्ट एंड रिमेनिंग सेल आर मेड एट 30% ऑन, और ये तो 9th, सेल फॉर द ईयर आर 2 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 50 आर सोल्ड एट 10% मार्कअप, रिमेनिंग सेल्स आर मेड एट 10% मार्जिन। तो एक मार्कअप है, दूसरा मार्जिन है, कोई मसला नहीं है, 2 शाखें और दोनों पे अपने अपने उल्लू। पहली शाख पे मार्कअप वाला उल्लू बिठा दो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मार्कअप का मतलब क्या होता है? दूसरे का मतलब फिर सेल होता है। हमको याद रखें, 2 हैं, हम तो एक ही चीज याद रखते हैं। तो मार्क, बातें ना करें आपस में, गुस्सा आ जाना है मुझे फिर। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू, ठीक है ना, मार्कअप ऑफ 10 एंड रिमेनिंग इज मेड एट 10% मार्जिन। तो भाई ये मार्कअप ये है, मार्जिन, ओहो इधर तो जगह ही कोई नहीं है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, 100 इधर, 10 तो ये 90। ठीक हो गया जी। ओके नाउ सेल्स और कॉस्ट, ठीक हो गया। सवाल नंबर 9, सेल्स फॉर द ईयर आर 2 लाख, अगेन गिवन क्या है? सेल्स, 2 लाख की सेल्स, ठीक है। आगे कहता है शायर, गुड्स, बेटा प्लीज चुप करें, क्या मसला है? गुड्स कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड एट, गुड कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड एट मार्कअप। कितने बच्चों ने यहां 50,000 लिखा? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20। फिर पढ़ो, गुड्स कॉस्टिंग 50,000, कॉस्ट गिवन थी। सवाल को पढ़ना ध्यान से नहीं शुरू करोगे तो वाकई कैफ में आके आई के अपने जिन कटने हैं। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, सवाल ध्यान से पढ़ा करो बेटा। सब कुछ आते हो, देखो अब क्या करते हो, देखो तुमने क्या कर दिया। ठीक है ना, आइंदा नहीं होगा, गिवन नहीं है। अब देखो वो वाली सहूलतें नहीं थी, हालांकि मैं तरतीब से चल रहा था, लेकिन मैं ना करता ये काम तो 1 लाख 7 लाख पहले ही दिन निकाल सकते, उसी वक्त निकाल लेते। 1 लाख 7 लाख, 2 लाख 4 लाख, ये तो पहले ही निकल सकता था, लेकिन आज नहीं निकल सकता ये पहले ही। वहां में सवाल क्या कहता था? 6 लाख में से 2 लाख ऑफ द सेल इज डिस्काउंटेड, रिमेनिंग सेल इज इतने %। 2 लाख 6 लाख उसी वक्त कर लो, फिर आगे सवाल करो। सवाल कह रहा होता था 8 लाख की सेल में से लाख की ये है और बाकी ये है, तो लाख ये और बाकी ये। लेकिन आज सवाल कह रहा है इस सेल इतनी है और 50,000 कॉस्ट वाली चीजें जो हैं वो इतने प्रॉफिट बिकी है, मतलब ये भी नहीं है। जब ये नहीं है तो आज तो ये निकल ही नहीं सकता। पहले निकाल के दिखा दो, टोटल सेल में से ये वाली सेल निकालोगे तो ये वाली सेल जो, चलो यहां पे कॉस्ट गिवन होती तो ये सेल निकाल के इधर आ जाते। अब एक ही हल है, 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, एक ही हल है। यहां से कॉस्ट निकालो, सेल निकालो, टोटल में से ये सेल माइनस करके ये सेल निकालो और फिर इस सेल से ये कॉस्ट निकालो। चेक करो है, मकान बन गया पूरा है। बात समझे हो? ठीक है, तो लॉजिकल सीख, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस आप तरतीब से चलते जाएं तो जौन सी मर्जी सिचुएशन में आपको डाल दे। 2 स्टेप्स याद रखना जिंदगी के अंदर, वो पहला इक्वेशन बनाना है, दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी डिस्काउंट भी लेके आ रहा हूं मैं, टाइम में इतना ही बचा है, बस डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, ओके नाउ 50,000 इज कॉस्ट, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज 100 इंटू रिक्वायर्ड क्या है? सेल। रिक्वायर्ड क्या है? सेल, उसकी परसेंटेज 1 टन, पूरा टन, टन तो 100 को कहते हैं। ओके जी, 55,000
अच्छा ये लगा रहता, वैसे कोई मसला तो कोई नहीं था जी, अच्छा लग रहा था जी बिल्कुल। 55,000 ये आ गई 10% मार्कअप वाली सेल। अब टोटल में से अगर 10% मार्कअप वाली सेल ये है, तो ये वाली सेल बैलेंसिंग निकालो, कितनी बनेगी? 2 लाख में से 55 गया तो 145,000। ठीक है जी, ये ठीक हो गया। अब सेल आ गई है, उससे कॉस्ट निकाल लो। तो बड़े ध्यान से ये काम देखो ना, अगर आपने दो सूल, अगर आपने अपनी फनकारियां रखी हुई हैं अपने पास, तो आप मारे जाएंगे। और अगर उस्ताद की बात चुप करके मान ली, पहले दिन लग रहा था बेवकूफाना काम कर रहे हैं यार, एक काम करो, दो करो। अब जितना मुश्किल मर्जी सवाल कर लो, वो एक काम दो काम करते जाओ, सवाल होते जाएंगे। अब एंड पे जाके बेशक सादा सवालों के अंदर आप कोई शॉर्टकट निकालना चाहें तो बड़े निकालें। ठीक है जी। 145 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज देखो अपनी इक्वेशन में, अब इधर ना देख लेना, देखो 100। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट। वो क्या है? 90। आंसर बताओ। 1300। रिक्वायर्ड क्या था? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल बता दो चलो। 180500। कितने बच्चों का यही आंसर था? लेकिन बहरहाल आधे से तो कम हो ही गए हैं, 20-25 हो गए, तो क्या हुआ? कैसा लगा सवाल ये? बेहतरीन। मार्कअप मार्जिन मास्टर हो गया अब मार्कअप मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 10। ये पहले 9 तो नोट कर लें अब सही करके। आधे से ज्यादा गांव का तो सवाल ही गलत हो गया, सचमुच। शॉर्टकट से हो गया था, ये शॉर्टकट से हुआ था, शॉर्टकट से किया था। हाँ हाँ सही है। ये ना समझो बच्चों को मैं ऐसे करवाऊंगा कभी ना। मैं खुद नालायक हूं ना, तो मैं बच्चों को नालायक समझ के पढ़ाता हूँ। तुम लायक बच्चे हो हैं, 49.5 नंबर आए हैं तुम्हारे। यकीन नहीं आ रहा मुझे अभी तक। हाँ ठीक है, जितना अच्छा मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारे नंबर आए हैं। क्या खिला रहे हो फिर? पानी ला, उठा के लाओ यार, पानी तो पिला दो। जज़ाकल्लाह, स्वाब मिलेगा। यार तुम बातों में लगा के बैठे हो स्टूडेंट्स को, हैं। जज़ाकल्लाह यार, बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह। नोटेड? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें और कोशिश तो करें करने की। आ गया डिस्काउंट, जिसका आपको इंतजार था ना, आ गया वो डिस्काउंट। वैसे एक जुमला बोला था मैंने वहां पे बात करते करते, जहां नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाली थी, तो थोड़ा सा जहन में, अगर ना जहन पे जोर डालें, थोड़ा सा जहन को इस्तेमाल कर लें अपने को, तो भी इंशाल्लाह आप सही कर लेंगे। उम्मीद है, करें करें। अच्छा गले बह जाते हो गो। डस्टर किसने छुपाया है?
अच्छा दिल को नहीं था पर करते करते कर ही गए सारा कुछ, सारा ही कैंड आउट। चलो अच्छा है ये। हाँ जो सवाल मर्जी अब कर लें। मुश्किल सवाल में भी यही चीज मुश्किल होती है। तो कर लो भैन तुसी मैसेज कर लो तुसी। हाँ कर लो भैन कर लो। जी कोई कोशिश की और कुछ ना कुछ गलत सलत जवाब आ गया, हाथ खड़ा करें। वो सिर्फ 5 लीगल मिनट्स रहेगा। मैं सोच के आया था आज मैंने लीगल टाइम में क्लास छोड़नी है, पर आप लोग चाहते ही नहीं है। भाई ये चीजें उठा के जरा जाके रख दो, ले जाओ ये किताब भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, हर चीजें खुदा की पूरी चीजें रखना। हाँ 1 मिनट बेटा, ये बुक्स उठाने दो। आज कोई मुझसे पीछे सवाल करने ना आया, मैं जल्दी निकलना है। ओके कोई भी ना आए, कोई भी ना आए। ओके पेट्रोल पंप तक तुम छोड़ने जाते हो मुझे रोज। ओके स्टॉप राइटिंग, ये बात बहुत होगी। देखें नंबर 10, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 8 लाख। Usually goods are sold at 20% above cost. However, during the year, some goods having cost of 80,000 are sold at 10% डिस्काउंट। अंडरलाइन करें, नई चीज आ गई डिस्काउंट। जो अभी नई चीज है थोड़ी देर में पुरानी हो जाएगी, और उसके बाद आपको मैं बता दूंगा ये सवाल आपने अब दोबारा कैसे करना है। वो ब्रैकेट को इग्नोर नहीं करना अब, और ये सवाल का आंसर आप जब निकालेंगे तो वो इंशाल्लाह किताब वाले आंसर जैसा ही हो जाएगा। ओके पहले तो सबसे पहले ना तो उसूल लिख लें आप। सबसे पहले उसूल लिखें। उसूल लिखने से पहले जरा मुझे बताएं, आप दुकान में जाएं और वहां पे लिखा हो 30% ऑफ, 30% ऑफ, तो आप वो 30% किस पे अप्लाई करते हैं? कौन सी सेलिंग प्राइस पे? जो उसके ऊपर टैग पे लगी होती है, यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। तो ये उसूल याद रख लें अब जिंदगी का, बल्कि लिख लें, याद क्या रखें, लिख लें। आप लिखा वो बेहतर होता है, ठीक है? कि डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर लगा करती है। डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। दोनों वर्जन चल पड़े ना आज, माजरत। डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होती है। अगर मैं ऐसे करूं तो क्या होगा? रख लो वापस, मजाक कर रहा था। डंगियां देता है रोज, मैंने कभी इसको कुछ कहा है? रोज देता है ये जब यहाँ पे बैठता है, ये यहाँ पे ये मुझे रोज डंगियां देता है। तो मुझे निकाल दो क्लास से, निकाल दो मुझे क्लास से बाहर। निकल जाऊंगा अभी क्लास से बाहर 5 मिनट में, 7 मिनट में। 5 इलीगल मिनट लगेंगे जी आज। ओके लिख लिया उसूल। नंबर 10, given is sales during the year amounted to 800,000. okay, normally goods are sold at इतने रुपीस, but कुछ goods are sold at इतने डिस्काउंट। यही दो बातें हो रही है ना, तो दो ही हो गए ना। दो में इक्वेशंस बन जाएंगी दो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब एक बात याद रखना, डिस्काउंट कैलकुलेट करने लगो
तो सबसे पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मैंने पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाली थी, लेकिन फिर फौरन मैंने ना वो पीछे रिवर्स गियर लगा के रहने दो, हाले रहने दो, वो हाले से, क्योंकि मैं पहले ये वाला काम करवाना चाह रहा था ना कि दो हो सकती हैं, और फिर डिस्काउंट पे लाना चाह रहा था, इसलिए मैं वहां से बैकआउट कर गया था। लेकिन फिर डिसीजन चेंज हो गया हमारा, वो सवाल हमने ना किया जो करना था, वो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा के भेजूंगा, कोशिश करके आएंगे आप, ठीक है? कल फिर उसको कर लेंगे या उस जैसा कोई और सवाल कर लेंगे, ठीक है? जब भी कभी डिस्काउंट आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तभी पता लगेगा ना कि डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, ठीक है? तो स्टेप 1 कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, इधर देखें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, चलो यहां पे लिख लेता हूं यार, नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने लगे हैं हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। जी आप पढ़ें जरा। यूजुअली नॉर्मली गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, किसके साथ? कॉस्ट के साथ लिंक्ड है, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये क्या है? अब हमें चाहिए डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस चाहिए तो क्या करोगे? लिखोगे यहां पर नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है जी। ये मैंने अलग अलग स्टेप कर दिया ना, मैंने कहा स्टेप 1 ये कर लो, अब ये डायरेक्ट कर लिया करोगे एक आध दिन प्रैक्टिस के बाद। पेपर में सिखाते हुए तो हर चीज खोल खोल के लिखाई से समझाई जाती है ना, हर चीज। वो मैकेनिक जिस तरह से जो है वो छोटे को सिखा रहा होता है, तो हर चीज इंजन की खोल के सामने रखता है, उसके बाद कहता है चल यार सुन, और चूना इंजन लगाता है, वो बाद में फिर चूना लगाना तो बाद में सीखेंगे ना, फिर पेपर में वाया ये कर काम हो गया, तो वो तो आपको सीखते ही जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है? तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? 120 लेस डिस्काउंट कितना है? 120 का 10%। मैंने कहा जी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, हम क्या कहेंगे? जरा देखो जी प्राइस टैग पे क्या लिखा हुआ है, 120, इसी का 10% मिलेगा, 12 आ गया, 100। ये क्या है जी? हमारी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। अब इधर देखें, इधर देखें, ये यहां पे लिखा, ये यहां पे अलग से कभी नहीं निकाला करेंगे, ठीक है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस का हमारे पास खाना मौजूद है ना, बोलो। हम यहां पे जब लिखेंगे 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ठीक है? इस नॉर्मल सेलिंग प्राइस को यूज करेंगे यहां पर, वो भी हम कैलकुलेटर पे कर लिया करेंगे, ठीक है? तो ये दो स्टेप्स ऑटोमेटिकली जो है वो स्किप कर सकते हो, इसको बिल्कुल ही वर्किंग को आप गायब कर सकते हो, ठीक है? नॉर्मली गुड्स आर सोल्ड एट इतने, वो तो हमने निकालना ही होगा। अब नॉर्मली गुड्स आर सोल्ड एट इतने प्रॉफिट, तो उससे हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई, उससे हमने डिस्काउंट को माइनस किया, उसी की परसेंटेज लेकर नॉर्मल सेलिंग प्राइस की हमारे पास डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस आ गई। अब इधर देखना, ये वाला हिस्सा हमने कहा था डिस्काउंटेड गुड्स है, कितने का बेचा एक यूनिट? 108 का। मुझे बताओ, आप जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आपने जिससे चीज खरीदी है वो भी आपको डिस्काउंट दे देगा ये सुन के? हाँ, आपने चीजें खरीदी, आगे बेच रहे हैं, आपने कहा अपने सप्लायर को भाई मैंने ना डिस्काउंट अलाउ किया, तुम भी मुझे डिस्काउंट अलाउ, मैं क्या सी भाई? एक बात याद रखना, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे दिया, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट अपनी जगह पे कायम और दायम रही। मसला क्या है? प्रॉफिट कम हो गया। तो डिस्काउंट पे जब चीजें लगती हैं ना, उनको लाजमी नहीं लॉस आ रहा हो, ज्यादातर केसेस में कोई इक्का दुक्का में कभी हो जाए तो, वरना नॉर्मली क्या होता है, वो सिर्फ अपने इतने मार्जिन होते हैं उन्हीं को कुछ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कम हुई, कॉस्ट अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है जी? आगे हमारे पास दोनों इक्वेशंस, तो फिर तो कुछ भी ना बचा, सेल्स और कॉस्ट होती है, गिवन क्या है? गिवन क्या है? सेल। Sale during the year amounted to 8 lakh. Usually goods are sold at 20%. However, during the year, some goods having cost of 80 are sold at, पता नहीं, इधर से चले थे, आज इधर से चल पड़ेंगे, नो इश्यू। फटाफट बताओ, गिवन अमाउंट कॉस्ट है, गिवन अमाउंट की परसेंटेज इक्वेशन में 100 है, 108 रिक्वायर्ड अमाउंट सेल है, 108 जी,
86,000। अच्छा देखें, आप पक्का पक्का ना सेल को यहां रख लिया हमने, ठीक है, ताकि बस एक आदत बनी रहे, बस इसी तरतीब से चलते हैं हम, ठीक है। अब ये 86,400 डिस्काउंटेड सेल्स हैं। ये कौन सी सेल्स हैं? नॉर्मल, और नॉर्मल उत्ते भी देख लिया करो। ये कौन सी सेल्स हैं? नॉर्मल। और ये कौन सी सेल्स हैं? डिस्काउंटेड। अब अगर डिस्काउंटेड सेल्स हैं 86,400, तो टोटल में से ये निकाल दो, बाकी इधर बैलेंसिंग आ जाएगा आज। ठीक है जी। ये सदमा क्यों हो गया आप लोगों को? हैं, क्या हुआ है? सवाल नहीं समझ आया? ये सदमा सालवी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों पीला हो गया? नहीं समझ आई बात की? आ गई समझ में बात की? नो, आगे गई। ओके जी, सुने, ये क्या है? सेल। इसकी परसेंटेज 100। अब नोट करने की मुसीबत पड़ गई, असल में समझना रोक दिया। $594,667 है भाई, साथ वाले से सुन तो सही लो। 594,667 प्लस 80,000 इक्वल है 687 674,667। कैसा लगा सवाल? 11 और 12 को लिखे होमवर्क में। सुने अब, और एक छोटी सी बात सुने और जाएं, क्योंकि अब इलीगल 5 मिनट हो गए हैं, ये मेरी डेडलाइन है। होमवर्क में ये अगले आखिरी दोनों क्वेश्चंस कर लें। आखिरी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप गलत करके आएंगे, कल पता लगेगा जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आते साथ ही। ओके, दूसरा उम्मीद है आप सेकंड क्लास आप सही कर लेंगे। अब सुने, और भाई टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए किसी की आवाज आई ना तो कल 1.5 घंटा सजा दूंगा। चुप कर जाओ अभी। कल आपसे बात की थी इंटरम पीरियड की। इधर हो, यहां पे आना चाहो प्लस परचेज लेस सेल, क्लोजिंग पे हो पीरियड के, वापस आना चाहो प्लस सेल लेस परचेज, दोनों को नेट और सेल को एट कॉस्ट। अब एक छोटी सी बात याद रखना, चीजों का आना इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमिनिंग परचेज, और चीजों का जाना इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमिनिंग सेल। इनवॉइस का आना जाना, कैश का आना जाना, ये हमारे लिए इररिलेवेंट होता है, ठीक है। एक बार फिर सुनो ये बात, गुड्स का आना रेलेवेंट है फॉर परचेज। परचेज कब रिकॉर्ड करेंगे? जब गुड्स आएंगी। कैश पे किया नहीं किया, इनवॉइस आई नहीं आई, हमें इससे कोई परवाह नहीं। गुड्स का जाना ये रेलेवेंट है फॉर रिकॉर्डिंग सेल। पैसे हमें आए या नहीं आए, हमने जो है वो इनवॉइस हमने इशू की या नहीं की, ये क्या है? इररिलेवेंट, ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे सेल जब गुड्स डिस्पैच हों, रिकॉर्ड करेंगे परचेज जब गुड्स रिसीव हों इस पीरियड में। अब सवाल में क्या करेगा? वो कहेगा परचेज में शामिल है लेकिन परचेज थी किसी और से की, तो निकालेंगे, और जो नहीं शामिल उसको ऐड करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था मैंने जब बात शुरू की थी और फिर मैंने करवाया नहीं था? नहीं, 20 समथिंग। कौन सा? आफरीदी वाला सवाल अटेम्प्ट करके आइएगा। 26 आफरीदी